Shaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, I would like to discuss about the types of the operating system. So we have discussed about the types of operating system. Types of operating so there were two types of operating system. First one was general purpose operating system. We have discussed about the general purpose operating system, and then now today we will discuss about the special purpose operating system. So today I would like to discuss about the special purpose operating system. जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, विच इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास मकसद। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसकी जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे साथ। वी हैव 6 टाइप्स ऑफ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी किस्में हैं? 6 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है फर्स्ट वन। सेकंड वन जो है हमारे साथ प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थर्ड वन जो है हमारे साथ वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और फोर्थ वन जो है वो है डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ वन जो है हमारे साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और सिक्स वन जो है हमारे साथ है वो है इंटरनेट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट सर्वर ऑपरेटिंग ठीक है, 6 1 ये है इंटरनेट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, फर्स्ट वन जो है हमारे साथ है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस। किसके लिए? इट इज़ यूज्ड फॉर
बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है इस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑनलाइन बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ स्पेशल यूज़ इन बैंक्स। किस में इस्तेमाल होता है? बैंक्स में, नेशनल बैंक में, HBL में, UBL में, जितने भी बैंक्स हैं हमारे साथ, उसमें सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो है ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यूज्ड इन बैंक्स। बैंक्स में किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसफ़र ऑफ मनी। इसके लिए मनी की ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो चाहे वो एक मुल्क में हो या दूसरे ममालिक में हो, मनी के ट्रांसफ़र के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ईयर रिज़र्वेशन सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। ईयर रिज़र्वेशन सिस्टम, ईयर रिज़र्वेशन सिस्टम में सीट्स की बुकिंग के लिए भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द टिकट्स और सीट्स रिजर्वेशन, यूज फॉर सीट्स रिजर्वेशंस। आपने देखा होगा कि जब हम फ़्लाइट्स कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमें एक सीट की ज़रूरत होती है एयरलाइंस की, तो ऑनलाइनली हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम किसी अपने लिए एक सीट्स को बुक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ स्टॉक एक्सचेंज में भी इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में करेंसी की जो चेंजेस होती है, एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ करेंसी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, जो सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, एज इट्स नेम इंडिकेट, इट इज़ यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक प्रोसेस। स्पेसिफिक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये किस किस मकसद के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे साथ ECG मशीन जो होते हैं, जितने भी ECG मशीन्स होते हैं, ECGs मशीन्स, इसमें भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ECG मशीन्स में हमारे साथ जो हार्ट की जो पल्सेस होती हैं, हार्ट की जो वाइब्रेशन होती है, इसकी पल्सेस प्रोड्यूस करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट पल्सेस की जो प्रोडक्शन है उसके लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ECG मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरी कंट्रोलिंग मशीनरी। ऑयल रिफाइनरी कंट्रोलिंग मशीनरी, ऑयल रिफाइनरी जो मशीन होती है उसमें भी ऑयल की जो प्यूरिफिकेशन होती है, इससे मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सो इसकी यूजेस थे। अब थर्ड टाइप्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज
इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्विक रिस्पांस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्विक रिस्पांस देता हो, जब एक रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है और इस रिक्वेस्ट के लिए जो है फ़ौरन रिस्पांस जो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सेम थिंग होती है। सो दिस सिस्टम विच रिस्पॉन्स इज क्विकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम response is very quickly in the short periods of time। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत ही जल्द में शॉर्ट पीरियड्स में वो क्या करता है, रिस्पांस देता है, जवाब देता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन द सिस्टम वेयर प्रोसेस स्टेट्स चेंजेस कंटिन्यूसली। ये उस सिस्टम में इस्तेमाल होता है जहाँ पर प्रोसेस जो है अपना स्टेटस कंटिन्यूसली चेंज करता है। यूज्ड इन सिस्टम वेयर processes state changes its states continuously। ठीक है, ऐसे सिस्टम में जहाँ पर प्रोसेस जो है वो अपने स्टेटस को कंटिन्यूसली चेंज करता हो, उसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल मेनली जो इसका एग्जांपल है और डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इट इज़ यूज इन टेली कम्युनिकेशन। किस मकसद के लिए? टेली कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। टेली कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए जहाँ पर हम इंटरनेट के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं दो यूज़र के दरमियान, तो इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी इस्तेमाल हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वेपन कंट्रोल सिस्टम में भी वेपन्स, ऐसा सिस्टम जो वेपन्स को कंट्रोल करता है, वेपन्स कंट्रोल सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है। रडार सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है। रडार सिस्टम में भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, और इसका जो मेन मकसद क्या होता है, रिस्पांस वेरी क्विकली। जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जल्द रिस्पांस देता हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और ये इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। टेली कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी, और वेपन कंट्रोल सिस्टम में भी, और रेडार सिस्टम में भी, जहाँ से मुख्तलिफ एयरप्लेन्स का, हवाई जहाज़ों का एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आना जाना, और उसके लिए इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है रेडार सिस्टम में, उस रेडार सिस्टम में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, फोर्थ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फोर्थ वन वो है डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो? डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस की क्रिएशन के लिए, उसकी अपडेशन के लिए, इंसर्शन डिलीशन के लिए जो हमारे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। और ये डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर DBMS इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो है ये कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली
लॉजिकली रिलेटेड डाटा, ठीक है, यानी ऐसा डाटा जो लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेट हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड में क्या आता है, रोल नंबर आते हैं, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, NIC नंबर, क्लास, ये जो है ये हमारे साथ एक स्टूडेंट का एक डेटाबेस, ठीक है। सो ये डेटाबेस ऑपरेटिंग स्पेशली किस पर्पज़ के लिए, डेटाबेस के लिए। सो डेटाबेस में क्या होता है डेटाबेस में हमारे साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन होते हैं। डेटाबेस ऑपरेशन इंक्लूड, डेटाबेस जो ऑपरेशन है डेटाबेस ऑपरेशन में क्या आते हैं, डेटाबेस ऑपरेशंस इन्वॉल्व, इसमें क्या आते हैं, डेटाबेस क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन एंड इंसर्शन ऑफ ए रिकॉर्ड, ठीक है, एक रिकॉर्ड को क्या करना क्रिएट करना, फिर इसको डिलीट करना, अपडेट करना, और इसके साथ साथ इसमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये डेटाबेस ऑपरेशन है, ठीक है। सो दीज वर द अबाउट द and this operating system is used by special user which is called DBMS users। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन इस्तेमाल करता है, DBMS का क्या मतलब है, डेटा, बी मतलब बेस, मैनेजमेंट और इसका मतलब क्या है, सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसे डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, दिस वन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे साथ, वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल ठीक है, फिफ्थ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको GUI भी कहा, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड GUI, इसको GUI भी कहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। So this operating system is called the future of the operating system. Consider as the future of the operating system. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्यूचर कहलाता है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र में ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है ये यूज़र को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है, गिव फ्रेंडली FRIEND फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू देयर यूज़र्स, ठीक है, ये अपने यूज़र्स को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं। सो द करंट ट्रेंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो GUI है। करंट ट्रेंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। करंट ट्रेंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे साथ ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू फॉर सिंपल टू नेटवर्क मैनेजमेंट, डिज़ाइन फॉर सिंपल टू नेटवर्क मैनेजमेंट,
सिंपल से लेकर नेटवर्क मैनेजमेंट तक, नेटवर्क तक जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे साथ इस्तेमाल होती है वो ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। ये ग्रेटर रिलायबिलिटी देता है, इट प्रोवाइड ग्रेटर रिलायबिलिटी टू देयर greater reliability to users को greater reliability दे। So this was about the end of the special purpose operating system. I hope you will like it. Thanks for watching. Allah Hafiz.